6 लाख रुपए हनुमान बेनीवाल जी, 5 लाख तो बीमा कंपनी से, और ये मैं देवासी समाज से हूँ। डायरेक्ट बात होती है, और बिचौलियों को तो वो मना करते हैं। जैसे के द्वार पे आया हुआ व्यक्ति कोई भी निराश होकर ना लौटे। हम तो मुसलमान है, हमारे नहीं। तो राम राम सा, आज आप क्यों सर उपचुनाव ले रहे गांव कर दूं भाई, अपन सागे बुजुर्ग है और युवा भी है, आना बापू उपचुनाव में कहीं माहौल है। तो राम राम सा। राम राम सर। कहीं ना आप रो, मारो नाम साहिर देवासी है। तो अब कहीं माहौल लग गया क्यों सर उपचुनाव में? क्यों सर, मैं तो देखो, जब से क्यों सर मोंडवा से क्यों सर विधानसभा बनी थी, उस समय से लेके आज तक स्वर्गीय रामदेव जी बेनीवाल का परिवार हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जीता आ रहा है। और कंटिन्यू जीतने का कारण ये है कि हनुमान बेनीवाल एक साधारण परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, किसान का बेटा है। और 36 कौम के दुख दर्द में जब भी किसी भी कौम को जरूरत पड़ी है, तो हनुमान बेनीवाल ने कभी दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और उस दुखी परिवार के साथ में जाके खड़ा हुआ। और हमेशा उनकी रीति और नीति ये रही है कि गरीब को न्याय मिले, चाहे आगे उनको सरकारों से लड़ना भी क्यों ना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे रोड जाम करनी पड़े, चाहे रोड पे बैठना पड़े, भूखा तीसा प्यासा, हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के लिए सदैव संघर्षशील व्यक्ति। ना तो हमने आज तक ऐसा व्यक्ति कोई देखा है, और मेरे ख्याल से शायद ही हनुमान बेनीवाल जैसा अगर कोई राजस्थान में और भी सांसद या विधायक हो, तो हमारे प्रदेश की जनता, सर्व समाज सुखी रहेंगे। किसानों के लिए तो कहीं काम करियो। किसानों के लिए ऐसा है कि वैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव ही किसान से ही है, कि किसान के बेटे ने पहली बार प्रदेश में एक राज्य की पार्टी बनाई और पार्टी को मान्यता दिलवाई। और सर्वप्रथम जब 2018 में पार्टी बढ़ी थी और इलेक्शन हुए थे, 1 महीने का समय मिला, 29 दिन के समय में 3 विधायक चुन के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस प्रदेश की जनता ने राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा है। और किसानों के लिए सदैव उनका मेन मकसद यही है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, और गरीब को जब भी कहीं थाने वाने में काम पड़ो प्रशासनिक, बाइज्जत उनको न्याय मिले और नौकरशाह उनको इज्जत दे। यही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी। रेऊंची ला रहे 2000 वोटा मिला रही है, तो अब कहीं माहौल है। अब की बार 15,000 से हारे रेऊंची जी। तो रेऊंची चारा का फेरिया मतलब 1 महीने की संघर्ष करता ने, मतलब भी कहीं फर्क नहीं पड़े। देखिए, रेवंत जी हमारे बीच के व्यक्ति हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उनको एक पहचान दिलवाई, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उनकी क्या परिस्थिति रही है, क्या कारण रहे हैं, ये ना तो हमें पता है, ना हम जानना चाहते हैं। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का और अपने मत का प्रयोग करने का उनको पूरी कहते हैं ना, आज़ादी है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और जनता उसको चुनती है जो जनता का काम करता है, जनता के बीच में रहता है। मतलब 20 साल से हनुमान जी है, तो परिवार हनुमान जी तो आ कहीं कारण नहीं काम उनका धरातल पे उनका काम है। जैसे मेरी ग्राम पंचायत कड़लू है, कड़लू में उन्होंने एक गौरव पत्र दिया, लाखों रुपए की सैंक्शन दी थी। और अब की बार अभी 8% में 1 महीने के अंदर 18,23,000 रुपए की स्वीकृति हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने दी है। स्कूल की बाउंड्री हो, कड़लू मुंजा रोड हो, और भी कई डाणियाँ मची, डाणियाँ जहाँ पे लाइट नहीं है, सांसद कोटे से उन डाणियों के लिए डोल की स्वीकृत कराना हो, कनेक्शन करवाना हो, ये सारी व्यवस्था। और जब भी हम जो जो मांग करते हैं, वो हमेशा निरंतर उनका यही प्रयास रहता है कि उनके द्वार पे आया हुआ व्यक्ति कोई भी निराश होकर ना लौटे, सबको सुनते हैं। और उनकी 100% यही रहती है कि मेरे पास आया व्यक्ति, उसको पूरा संपूर्ण न्याय मिले। और व्यवस्था परिवर्तन का एक जो उनका नारा है, हम उनमें सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। तो हनुमान जी मतलब कार्यकर्ता कह रही है पक्का है, वोट ढोने में पूरा ढोलिया, बीजेपी का कार्यकर्ता कमजोर है, कार्यकर्ता हम कहीं। देखो, कार्यकर्ता कहते हैं कि किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, और कार्यकर्ता ही उस पार्टी के जैसे एक वृक्ष होता है, और वो वटवृक्ष जब बनता है उसकी जड़ें मजबूत होती है। और किसी भी चाहे पार्टी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यकर्ता ही उस पार्टी की जड़ें हैं, और उन पे निर्भर करता है कि ये पार्टी कितनी आगे जाएगी, और कितना फैलाव करेगी, और कितनी सीटें जीतेगी। सारा तो इसमें रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता जहाँ मजबूत है वो पार्टी मजबूत है, और जब पार्टी मजबूत है तो उसका मुखिया ऑटोमेटिक। हनुमान जी कह रही है हमारा फोन नंबर है, जो बच्चे बच्चे के नहीं, तो कोई दो राय नहीं है, डायरेक्ट बात होती है।
और बिचौलियों को तो वो मना करते हैं। जैसे कोई भी आम नागरिक जब उनसे मिलने जाता है उनकी जरूरत के हिसाब से, अगर वो किसी ऐसे कोई चलते फिरते व्यक्ति को साथ में ले जाते हैं तो वो गुस्सा करते हैं कि मेरे पास आने के लिए आपको बिचौली को लाने की जरूरत नहीं। मैंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क करो, मेरे फोन पे फोन कॉल करो। लेकिन हो सकता है कि बड़ा प्रदेश है और उनके पास इतने फोन कॉल आते हैं, कभी कभार नहीं उठा पाते, लेकिन उन्होंने एक व्यवस्था दे रखी है कि कोई इमरजेंसी हो तो मुझे एक शॉर्ट में टेक्स्ट मैसेज भेज दो, मैं तुरंत आपको विद इन हाफ एन आवर में कांटेक्ट कर लूंगा। ऐसी व्यवस्था है। अब की बार कहते हैं कहीं जीता हनुमान जी कह रहा हूँ ना 15,000 प्लस। 15,000 प्लस जी। हनुमान जी पर एक आरोप लगा हुआ है कि जातिवाद करे। देखिए मैं देवासी समाज से हूँ। अभी जब आचार संहिता की डेट आई थी, इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की थी, उसी दिन 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसी दिन सुबह जब निकले तो सर्वप्रथम घर से निकलते ही नाइक समाज के लिए उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। फिर वो वहां से निकले खींवसर के लिए। खींवसर और शंखवास गांव में चौकीदार बावरी समाज के लिए उन्होंने अपने रुपयों से खरीद के छात्रावास के लिए जमीन दी। उसका एक बड़ा प्रोग्राम खींवसर में। खींवसर से निकलने के बाद में मेरी समाज के एक भाई भेड़ गांव का जो एक जीएसएस पे कार्यरत था और उसको करंट आ गया और उस करंट आने की वजह से उसके दोनों पैर कट गए। ठीक है, तो उनको 6 लाख रुपए हनुमान बेनीवाल जी, 5 लाख तो बीमा कंपनी से और 1 लाख रुपए कैश उस दिन हनुमान बेनीवाल जी उनको दिया। फिर वहां से निकल के नागौर में राजपूत समाज के लिए अमर राजपूत छात्रावास है नागौर में, वहां पे 15 लाख की लाइब्रेरी के लिए नींव का मुहूर्त उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि जातिवाद का अगर कोई व्यक्ति लांछन लगाता है तो उनको इनके ये काम देख लेना चाहिए। और जनता समझदार है, जनता को सब पता है। ये जातिवाद का लांछन लगाने वाले वो व्यक्ति है, उन्हें हनुमान बेनीवाल पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति एक बार हनुमान बेनीवाल से मिल लिया और उनकी राजनीति को देख लिया, वो मैं सोचता हूँ कि उसको इस प्रदेश में क्या, इस देश में ही हनुमान बेनीवाल के जैसा जनसेवक नहीं मिले। हनुमान जी का त्योहार में लड़ो जी, मेरी हनुमान बेनीवाल के साथ में 25 साल की जर्नी। मैं शायर देवासी, टेलीफोन सलाहकार समिति सदस्य, मनोनीत भाई हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत संचार दूरसंचार विभाग। अब की बार कितना कहीं फुल मेहनत करोगे यार के? हाँ देखिए, जब हार जीत का जो एक वोटिंग का अंतर रहता है तो पिछला चुनाव हमें यही ज्ञान देता है कि अब की बार हमें 5 गुनी मेहनत करनी, मार्जिन बढ़ाना। चलो धन्यवाद सर। राम राम सा। राम आप रुकाई नाम है श्रवण श्रवण जी काई मावल लागे कर दो तकड़ो है हीरो काई लागे हनुमान जी हनुमान जी तो काई गिरियन करे यार करते ही आया काई करे रोड बनाई दे लाइटां देवे और तो काई ये साल जिता रिया वो काई खासियत है हनुमान जी हर आदमी जुड़ियोड़ा बोले 5 वो टाबर हानि था नंबर है कोई बात कर सके तेरे पास भावना है तो लारे 2000 जीता या कम मार्जिन दी तो देखो थोड़ा आदमी अनमोल बन गया कोई अब की बार कितने को राख नंबर अब राग अभी 25,000 पक्का पक्का राम राम सा। राम साहब काई नाम आप जंतु खा काई मावल लागे मान माल तगड़े लगे हीरो लागे हनुमान जी मामा तो मुसलमान है हनुमान जी ने अल्ले कांग्रेस चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने वोट कौन कांग्रेस कामरी बनी अबे देखो इनका लात तोड़ा मार दे आई बात हनुमान जी 20 साल कार्यकाल किया रियो काम किया करे तो बगैर जाते हैं अंकर भरे और काय करा है गया ही गड़े नहीं मां तो कौन किया अपना बैठ बैठे करा तो हमारा साइड के नहीं है करो ना और मां तो आते हैं जानो ही कौन पड़े हनुमान जी ये मानवात तो हां बात हनुमान जी कार्य करता है हनुमान जी ने वैसे ही है और यहाँ हनुमान जी अब की बार कहीं काम करा दे कभी तक घणे करे लाइटां थंबा टूटे तो तार ले हनुमान जी के वजह क्यों सर में बिल कोने घर में आवे गरम देखिए कि मेरे ख्याल से जैसे यहाँ पे जो हम खड़े हैं ये देवासी और चौकीदारों का मोहल्ला है और इसमें हमारे ये अल्पसंख्यक भाइयों के 2-4 घर हैं, तो ये समाज बैठा है। और बाकी ये बातें क्या सोशल मीडिया पे कहने की नहीं है, या आज मैं कुछ कहूँगा और कल यहाँ पे जांचें आ जाए, ठीक है। इस हाँ बिल भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जिनके पास कनेक्शन है वो बिल भर रहे हैं और कोई कबार इक्का दुक्का ऐसे चलता है तो चलने दो, क्या है, जनता यार राज का पैसा है। हनुमान जी को महाराज ट्यूबवेल तो घणी फरी चल रहे तो किए सालन तो बहुत गरीबा ने कर साथ आई गए अब बार मजबूत कौन लागे धरातल पर देखे मां हनुमान जी मजबूत है
और रेवंची एवं जी ले भोला आदमी है हनुमान जी हाथी है वो, हाथी जल्दी जल्दी बागो करते हैं। एकदम आती नब के कहीं पास ले जाओ विधानसभा पर हाँ बहुत विधानसभा में क्यों पर खाली तो बैठ गया रेवंची दिन रात टिकट मिल गई रेवंची रो कहीं माहौल लगे हो जाए ऑर्डर और हो जाए बात कर तार बुजुर्ग खातिर जिया देखी सा ना खातिर कौन बेस्ट रहे मन हनुमान जी हाथी है लंट लार माई बड़ा हमारा मार बागो करते हैं दाब गया हुआ चलो आपने सको राम राम बाबू राम 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 कहीं माहौल लगे ठीक ही लगे हीरो लगे माने तो आने लगे हनुमान जी यार तो 20 साल हनुमान जी काम के तो कहीं करे अब करे ये बानो ये काम करे इतने मोबाइल बढ़िया नहीं तो हो जाए मतलब हनुमान जी घरे किया जगह कर के खाली हाथ कौन गया काम करे योगी जन लगे खाली नहीं जाए जकान काम हो ये मकान हाँ 20 साल हनुमान जी बिया ताके कौन गया नहीं दापे का मेन काम होगा ना दापे हाँ और रेवंची क्या लगे रेवंती ठीक है कर्म जोर मार जगह ठीक है रेवंती लेकिन थारे ज्यादा आरएनपी को लगे राम राम जा राम 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 काई ना आप गणपत देवासी काई माहौल लगे गणपति बढ़िया है हीरो हनुमान जी हनुमान जी रो तो बढ़िया किया लगे था बढ़िया लगे काम करा पब्लिक रो थारे काम करे हो काम हाँ काम यो काम तो हरपंचो ही कोनी है पूरो घर घर तो काम हरपंचो ही कोनी है तो एक क्षेत्र रहे पूरा फिर भी काम संभाल बहुत रहे बढ़िया 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 हनुमान जी मतलब के कहते हैं कहीं जिता दो 20-25 हजार लाडली बार 2000 हूँ जिताया वो हनुमान दिन टाइम कर मिले थोड़ा प्रचार करना कम अब की बार पक्को विश्वास है जीता पक्को कंफर्म तो रेव चाम जी फुल जोर लगा रहा है ताकत नहीं जोर लगावे बे भी बढ़िया है आप रो जोर लगाए लेकिन हनुमान जी